Yes, good morning students. In our previous lectures, we have discussed what happened during emergencies and today we will discuss the lesson of the emergency. Firstly, the emergency instantly brought out both the weaknesses and strength of our democratic system. Although there are many thinkers who think that India ceased to be democracy during emergency period, it is significant that normal democratic process started within the short span of time, and it clearly shows that it is very difficult to do away with democracy in our country. लेसन ऑफ इमरजेंसी में से हमने क्या लेसन हमें मिला, इसमें ये था कि डेमोक्रेटिक सिस्टम को हम कंट्री से अलग जो है नहीं कर सकते। डेमोक्रेटिक सिस्टम में इन इमरजेंसी के में जो बहुत सारी जो हमारे जो पारसी जो हमारे राइट्स थे उनको जो राइट टू प्रेस जो फ्रीडम ऑफ प्रेस दिया गया है और उन सबको जो कम कर दिया गया था, फंडामेंटल राइट्स वो भी कम कर दिए। फिर भी जो थिंकर्स का ये मानना है कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक को शॉर्ट टाइम के लिए उसको खत्म कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है इसको लॉन्ग टाइम के लिए हम इसको खत्म नहीं कर सकते। The emergency made all the citizens more aware of the importance of civil liberty. Constantly, the court has also have taken an active role after the emergency in safeguard the civil liberty of the individuals. कि इस emergency जो थी उसी ने जो लोगों को एक lesson सिखा दिया था। क्या lesson था कि जो है more aware of the importance of their civil liberties, कि लोगों को aware कर दिया ज़्यादातर कि अपने इम्पोर्टेंस ऑफ द लिबर्टी के बारे में, अपने सिविल राइट्स से सिविल लिबर्टी के जो राइट्स हैं उनके बारे में लोगों को ज़्यादा अवेयर कर दिया गया था। और इसके अलावा जो कोर्ट है आल्सो हैव टेकन एन एक्टिव रोल आफ्टर द इमरजेंसी इन सेफगार्ड द सिविल लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल्स, की इसमें ये था कि कोर्ट में इमरजेंसी में जो था लोग जो थे उनको कोई भी राइट नहीं दिया गया था कि उनको विदाउट रीजन जो है उनको अरेस्ट किया जाता था, उनको नहीं बताया जाता था कि उनको किस लिए अरेस्ट किया जा रहा है। तो इसलिए जो है कोर्ट भी इसमें बाद में जो था लोगों के राइट्स के लिए, उनकी लिबर्टी के लिए मोस्टली जो था वो इमरजेंसी के बाद से जो एक्टिव हो गई थी। एंड दिस इज बिकॉज the inability of the judiciary during the emergencies, कि इसमें ज़्यादातर inability of the judiciary दिखा गया था, क्योंकि इन्होंने इमरजेंसी में एक राइट पास कर दिया था जिसके अकॉर्डिंग की प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कुछ भी करें, कोई भी किसी को भी राइट नहीं है उनके अगेंस्ट कोई व्यूज जो है उनके अगेंस्ट कोर्ट में जाने का। एंड मैनी सिविल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशन केम अप आफ्टर दिस एक्सपीरियंस, कि ये एक इमरजेंसी लगने के बाद बहुत सारे जो थे ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो सिविल लिबर्टीज के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनको बहुत एक्सपीरियंस हुआ और वो जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है बन गए आफ्टर द इमरजेंसी। एंड नो इंटरनल इमरजेंसीज कैन बी proclaimed only on the ground of armed rebellions, and it is necessary that the advice to the president proclaim emergency must be given in writing by the union cabinet। इसमें ये कि इमरजेंसी को इंटरनल इमरजेंसी जो है इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो था ये इमरजेंसी लगाई गई थी, लेकिन फिर ये नौ जो है इमरजेंसी जो तब प्रोक्लेम की जा सकती है अगर इंटरनल इमरजेंसी जो प्रोक्लेम तभी किया जाएगा अगर आर्म्ड रेबेलियंस हुआ है, कि आर्म्ड रेबेलियंस अगर होता है तो उसके लिए जो है इमरजेंसी को लागू किया जा सकता है, और वो भी प्रेसिडेंट की एडवाइस के बाद जो इमरजेंसी प्रोक्लेम होगी। और इसमें यूनियन कैबिनेट जो है उसमें कल रिटर्न में होना जो है और उसमें कंपल्सरी है। And the actual implementations of the emergency rule took place through the police and the administrators. These institutions could not function independently। और इसमें जो मेनली जो था ड्यूरिंग इमरजेंसी इसमें ज़्यादातर जो पुलिस और जो है जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे एडमिनिस्ट्रेशन सी वो फ्री जो है काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो जो है उस समय जो गवर्नमेंट थी उसके अंडर जो है वो काम कर रहे थे। तो इसमें जो है इमरजेंसी में ये जो है
बाद में ये किया गया कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशंस के पुलिस के लोग हैं, वो जो है आफ्टर इमरजेंसी ये लागू किया गया कि वो जो है फ्रीली जो है अपना काम कर सकते हैं और वे जो है इसमें किसी को भी उसमें राइट्स नहीं है कि उनकी जो है काम में इंटरफेयर करें। इसलिए पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फ्रीली जो है काम कर सकते हैं। और इसमें इमरजेंसी के दौरान जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस जो थी वो उसको भी खत्म किया गया और बाद में ये जो है लागू हुआ कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है इसको कहीं किसी भी में उसको खत्म नहीं किया जा सकता। थैंक यू।